हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे क्लास 10th वाले प्लेलिस्ट में भी। आप जाकर चेक कर सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। और बेसिकली हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में, वो बात करते हैं डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर की। मतलब कि अगर मुझे कोई थीटा मेजर करना है, ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है एक ट्राइंगल से रिलेटेड। कैसा ट्राइंगल लेकिन होना चाहिए? एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ओके, इसका अगर मुझे ये थीटा दे रखा है, ठीक है, तो इस थीटा को मेजर करने का हमारे पास दो वे होता है। एक होता है डिग्री मेजर और एक होता है रेडियन मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर को हम लोग इससे डिनोट करते हैं और रेडियन मेजर को हम रेड या फिर ऐसे सी लिख देते हैं, लाइक थीटा सी। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम डिनोट करते हैं तो ये कैसा होता है? रेडियन मेजर होता है। ओके, अब देखिए इस दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी हैव 45 डिग्री एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। ठीक है, अगर हमारे पास 45 डिग्री दिया हुआ है, डिग्री में हमारी थीटा की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री, और मुझे इसे कन्वर्ट कैसे करना है? रेडियंस में। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा थीटा जो है डिग्री में दिया हुआ है, उसको हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कैसे में आ जाएगा? रेडियंस में आ जाएगा। ओके, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पाई बाई 4 रेडियंस। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान रखना कि 2 पाई इज इक्वल टू क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, मतलब एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट किससे आया है कि अगर मेरे पास ऐसा है एक सर्कल, ठीक है, और उसका हम लोग जानते हैं कि ये जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, तो इसी सबके मतलब मेथड से जो हमारा रेडियंस की वैल्यू होती है वो ज्यादातर पाई यूनिट्स में आती है। ओके, पाई से रिलेटेड आती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर रेडियन से मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं, ये उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पाई बाई 3 दिया है रेडियंस में, ठीक है, और मुझे इससे डिग्री में निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई कर देंगे। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? वैल्यू डिग्री में आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये हो गया 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियंस। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम लोग डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इससे भी कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो कि होता है क्वाड्रेंट्स और क्वाड्रेंट से रिलेटेड साइंस। इसके बारे में मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, क्लास 10th के ही प्लेलिस्ट में, मैं इसमें भी अटैच कर दूंगी, तो आप उससे विजिट कर लो। उससे आपको क्वाड्रेंट्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी दो एंगल का, ठीक है, किसी दो एंगल का मुझे सम दे रखा है और उस पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव साइन थीटा प्लस फाइव, ओके, जिसमें थीटा एक एंगल है और फाइव दूसरा एंगल है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना हो तो इसके फॉर्मूले होते हैं लाइक साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। ओके, सिमिलरली इफ वी हैव कॉस थीटा प्लस फाइव, then it will be equal to cos theta cos phi, and here it is plus, then here it will be minus, then it will be sin theta sin phi. Okay, similarly अगर हमारे पास निगेटिव है लाइक साइन थीटा माइनस फाइव, देन इट विल बी साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे, अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके, और एक चीज और याद रख सकते हो कि अगर कॉस का यूनिट है, सिमिलरली अगर हमारे पास tan की यूनिट्स दी हो लाइक tan थीटा प्लस फाइव, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है tan थीटा प्लस tan फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास निगेटिव है tan थीटा माइनस फाइव है, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस tan फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा tan फाइव। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग? सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला यूज करके
निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे निकालना हो 75 डिग्री का, साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप हमें बताइए, ठीक है। तो अब देखिए डायरेक्टली तो हमारे पास साइन 75 डिग्री का वैल्यू है नहीं, लेकिन हम लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते, साइन 75 डिग्री को 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और 30 डिग्री सेकंड एंगल हो जाएगा। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये वैल्यूज तो जानते हैं इस एंगल्स पे, 45 डिग्री पे और 30 डिग्री पे, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया, √3 प्लस 1/2√2। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम लोग इन फॉर्मूलाज को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम लोग और कुछ फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।